क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जिस तरह से मदारिस इस्लामिया से फारिग होने वाले तलबा के लिए तखस्सुस का शुबा रखा गया है, ये तखस्सुस फिल फिक़्ह रखा गया है, तखस्सुस फिल अदब रखा गया है, तखस्सुस फिल हदीस रखा गया है, कई एक शोबे रखे गए, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि फारिग होने वाले तलबा के लिए कुछ इदारे से ऐसा इंतजाम कर दिया जाए कि जहां पर वो पेशावर कोर्स कर सके और अपने आप को माशी एतबार से आने वाले दिनों में मुस्तहकम कर सके? तो हम लोग अगर इदारों के एतबार से पेशावर कोर्सेज अगर कहते हैं तो हमारे यहाँ ले दे के टेलरिंग कोर्स एक बचता है मदारिस इस्लामी। आप असरी तालीमी इदारों के जरिए असरी तालीम हासिल करने के बाद अगर पेशावर कोर्सेज अगर देखना चाह रहे हैं तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहाँ वो लोग अपनी बाहें फैलाए खड़े हैं। भाई आप अपने यहाँ से फजीलत कामयाब करो, इंटरनेट टेस्ट दो, अंग्रेजी का पर्चा दो और डिग्री हासिल करो। मतलब यह है कि दीनी मदारिस से तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए असरी इदारों के दरवाजे खुले हुए हैं। तलबा को इस बात की जरूरत है कि वो मदारिस इस्लामिया से तालीम हासिल करने के बाद असरी इदारों का रुख करें तो उनके लिए बहुत सारी राहें कुशादा हो सकती है। लेकिन मसला यह है ना कि राहें कुशादा हो सकती है, मदारिस के तलबा के सामने ये तमाम चैलेंजेस हैं कि उसके सामने सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि मैं इंटरनेट टेस्ट कैसे पास करूंगा। मेरी काबिलियत उतनी है या नहीं, वो खुद को कम एहसासी कमतरी में मुब्तला हो जाता है। तो मदारिस में निसाब ऐसा तैयार होना चाहिए कि जहां वो इंटरनेट टेस्ट भी दे, अगर मजीद पढ़ना चाहे तो, और अंग्रेजी का पर्चा होता है, वो अंग्रेजी की पर्चा देने के काबिल भी बने या जनरल मालूमात है। तो मिला जुला करके गुफ्तगू का माहसल ये है नाज़रीन हमारे लिए कि आज की तारीख में मदारिस इस्लामिया में के निसाब में इस कदर लचक पैदा करने की जरूरत है कि दीनी तालीम के हुसूल के बाद वो तलबा जब असरी इदारों का रुख करे तो किसी भी मोड़ और मरहले पर उन्हें हिचकिचाहट महसूस ना हो, बल्कि वो आसानी से असरी इदारों का और वहाँ हासिल की जाने वाली तालीमों का वो सामना कर सके। बिल्कुल। आप मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा, आप बतौर मिसाल आपने अल्हम्दुलिल्लाह असरी दीनी तालीम मुकम्मल करने के बाद असरी तालीम की तरफ तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह आपने BA किया, MA किया, MPhil किए, PhD अल्हम्दुलिल्लाह से आप साहिब PhD होने वाले हैं। तो आपको गाइड वगैरह तो अलग चीज़ है, एक माहौल भी मिला यहाँ पे, तालीमी माहौल मिला और वालिद करीम का आप पर रहनुमाई रही कि आपने महसूस किया कि भाई असरी तालीम हासिल करनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि आपने आपको अगर उसी वक्त गाइडेंस मिल जाती जब आप अशरफिया में थे, या फिर आपके अंदर उसी वक्त इस जज्बे को बेदार कर दिया जाता, तो आप कभी का साहिब डिग्री हो चुके होते। सही बात है। तो यहाँ पर ना तलबा में कमी है ना असातिज़ा में कमी है, बस हल्की सी गाइडेंस की जरूरत है। बिल्कुल। ये वक्तन फवक्तन मदारिस में इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएं कि तलबा के अंदर बेदारी पैदा की जाए, उनको उनके राहें दिखाई जाए। हम लोगों को सेमिनार की शक्ल में, छोटे छोटे मजलिसी नशिस्त की शक्ल में इन तमाम चीज़ों को तलबा के सामने रखकर डिस्कशन किया जाए, ताकि तालिब इल्म अपना वक्त ज़ाय करने के बजाय, अगर एक तालिब इल्म किसी भी दीनी इदारे में अगर असरी दीनी तालीम हासिल कर रहा हो तो वक्त वहाँ वो दीनी तालीम के साथ लगाएगा वो असरी तालीम में भी लगा लेगा। अगर आप उसको उस वक्त सही तौर पे रहबरी नहीं करेंगे तो कई साल वो पीछे रह जाएगा और वो साहिब डिग्री होने के बाद डिग्री की भी हैसियत नहीं रहेगी, ना उस पे उसको पेशा वर कोई कोर्स कर सकेगा या अगर कोर्स भी करेगा तो उसकी उम्र निकल जाएगी। जब तक उसकी भर्ती की उम्र आएगी उसकी उम्र निकल चुकी है। उससे बेहतर है कि भाई गाइडेंस आप पहले ही पैदा कर दो।